दोस्तों, एक ताजा सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि राजधानी दिल्ली की करीब 500 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क जर्जर हालत में है। टूटी सड़कों की समस्याओं से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। टूटी सड़कों के कारण, गड्ढों के कारण ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। दिल्ली में कई जगहों पर जैसे नरेला में ये पता ही नहीं लगता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। टूटी सड़कों से लोगों को बचाने के लिए यातायात पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है, सड़कों पर गड्ढे के बारे में बता रही है। कई जगहों पर टूटी सड़कों पर बैरिकेड्स तक लगा दिए गए हैं ताकि सड़कों के गड्ढे के कारण दुर्घटनाएं ना हो सके। और हैरानी वाली बात यह है कि वही सड़कें कागजों में कई बार बन चुकी हैं और एक नहीं कई टेंडर उन सड़कों के नाम पर उठाए जा चुके हैं। और दिल्ली की सड़कों की सच्चाई कुछ ऐसी ही है, देखिए। इन्हें देखकर आप सोच सकते हैं कि ये सड़कें हाल फिलहाल में ही प्रशासन बना चुके हैं। इस समय सड़कों के नाम पर करोड़ों के टेंडर उठाकर सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली में चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर कभी खबर नहीं दिखाते हैं। और इस समय देश में जो हालात हैं उसमें कोई जाबाज पत्रकार अगर सच्चाई को बाहर लाता है तो उसका वही हाल कर दिया जाता है जो छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हुआ। हत्या करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। इस समय देश के पत्रकारिता की यही स्वतंत्रता है कि प्रशासन के लिए ही खबर बनाए। अगर पत्रकार स्वतंत्र रिपोर्टिंग करता है तो हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। और ये एक पत्रकार की नहीं, न जाने कितने पत्रकारों की कहानी है। अब उन शहीदों में एक नाम और जुड़ गया है। जी हाँ, मैं उस पत्रकार को एक सिपाही की तरह ही शहीद कहूंगी। वो शहीद पत्रकार जो देश के अंदर बैठे देशवासियों के दुश्मन से लड़ रहा था और आखिरकार अपनी जान की बाजी लगा बैठा। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में युद्ध प्रभावित फिलिस्तीन से भी बदतर स्थिति में बताया गया है। देश में चल रहे भ्रष्टाचार का एक और चेहरा आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस स्तंभ को ना गोदी मीडिया खड़ा होने देती है और ना ही भ्रष्टाचारी। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मतलब भारत के पत्रकारों को भी स्वतंत्र पत्रकारिता की कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी जान गंवाकर। हर साल न जाने कितने पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। उनके आंकड़े भी गिनाना मुश्किल है, क्योंकि आधे से ज्यादा पत्रकारों की कहानी दुनिया के सामने लाई ही नहीं जाती, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की कोई अहमियत ही नहीं समझी जाती। अगर किसी बड़े पत्रकार से कोई उल्टा शब्द भी बोल दे तो मीडिया उसे बार बार चलाती है, हल्ला मचाती है। लेकिन जो असल पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता का असल धर्म निभा रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनके शहीद होने पर भी खबर नहीं चलाई जाती। उनके साथ खड़े होना दूर की बात है। एक ऐसी ही कहानी हालिया घटना छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर से जुड़ी हुई है। एक जाबाज पत्रकार की जो प्रशासन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में अपने काम और पत्रकारिता के धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश को वहीं दबा दिया गया। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इससे यह भी पता चलता है कि एक ईमानदार पत्रकार और एक सख्त अखबार या एक सख्त रिपोर्टिंग चैनल किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनका जीवन सिर्फ भ्रष्टाचार से ही आगे बढ़ता है या जिनके लिए भ्रष्टाचार भी सदाचार से भरा एक आचरण माना जाता है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी रात से अपने घर नहीं आए थे और 3 जनवरी को उनका शव मिला। मुकेश की हत्या के पीछे एक रिपोर्ट का जिक्र सामने आ रहा है। यह रिपोर्ट मुकेश की मदद से एनडीटीवी के नीलेश त्रिपाठी ने छापी। घटिया सड़क निर्माण की पोल खोलने से संबंधित इस रिपोर्ट के छपते ही प्रोजेक्ट पर जांच बैठा दी गई। इस प्रोजेक्ट में जो 4 ठेकेदार शामिल थे उनमें से एक का नाम था सुरेश चंद्राकर। मुकेश का शव इसी ठेकेदार सुरेश की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से मिला। मुकेश का नाम 2021 में तब पहली बार चर्चा में आया जब बीजापुर में एक नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ जवान को अपहरण कर लिया गया था।
मुकेश और उसके साथियों ने लगातार अपहरणकर्ताओं से संपर्क बनाकर बहुत सी कोशिशों के बाद सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों की कैद से छुड़ाया था। और दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है, आज उसी पत्रकार की हत्या हो गई है। हमारे देश ने एक जाबाज पत्रकार को ही नहीं, पत्रकारिता के स्तंभ को खो दिया है, पत्रकारिता के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। मुकेश पहले पत्रकार नहीं है जिनकी हत्या हुई है। हाल के वर्षों में तमाम ऐसे पत्रकार हुए जो विभिन्न सरकार और माफियाओं के आंख की किरकिरी बने और जिनकी अंततः हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार द्वारा सुरेश चंद्राकर के करप्शन को उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर बस्तर में 120 करोड़ की सड़क बनाने का ठेका ले रहे थे। पत्रकार मुकेश की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश सरकार ने दिया। इसके बाद 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दावा है कि आखिरी बार कॉल करके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को कॉल किया था। उसके बाद 1 जनवरी से ही मुकेश चंद्राकर का फोन स्विच ऑफ आता रहा। दावा है कि टैंक में शव को डालकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था। मुकेश चंद्राकर के मामले ने एक बार फिर से बता दिया है कि भारत में पत्रकारिता के हालात बहुत नाजुक हैं। उनके जीवन को लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लगातार और बार बार इंटरनेट शटडाउन और दूसरी तरफ एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनों को पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना यह सिद्ध करता है कि राज्य पत्रकारों और सूचनाओं के साफ सुथरे साधनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल एक्सप्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत लगातार 10 साल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर नीचे आ रहा है। 2014 के बाद भारत अब तक रिपोर्ट में 35 पॉइंट नीचे गिर चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट के लिए 25 पैमानों में से 24 में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक आर्टिकल 19 द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति संकटग्रस्त मतलब क्राइसिस में बताई जा रही है। इस तरह के देश में हालात रहे तो स्वतंत्र पत्रकारिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो आप टीवी पर देखेंगे या अखबार में पढ़ेंगे वो केवल पेड खबरें होंगी जो पैसे देकर चलवाई जाएंगी। दोस्तों, अगर ऐसे हालात रहे तो एक बार फिर पत्रकारिता का स्तर गिर जाएगा। लेकिन हम जैसे पत्रकार इसी तरह सच्चाई आप सबके सामने लाते रहेंगे। सच्चाई ही पत्रकार का पहला धर्म है, जिसकी कीमत चाहे जान ही क्यों न हो। बॉर्डर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है देश में पल रहे दुश्मन, जिन्हें ढेर करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या देश में पत्रकारों को भी एक जंग करनी होगी प्रशासन के खिलाफ? हमें अपने कमेंट कर इस जंग के साथ जुड़े और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।